नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। G20 देशों का महापौर सम्मेलन आज से 2 शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने तंजानिया में किदुथानी परियोजना का दौरा किया। ये जंजीबार में 30,000 घरों को पेयजल उपलब्ध कराने की भारत की परियोजना है। और कनाडा ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कैलगरी में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन की यात्रा के पहले दिन वे आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान करीब 1,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 3 अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं विभिन्न इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही न सिर्फ पर्यटन बल्कि इन इलाकों में स्थित कोयला खदानों से कोयले के बेहतर परिवहन के लिए भी मददगार साबित होंगी। ये परियोजनाएं इन इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोरबा में स्थित इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट, रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना और केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं श्री मोदी इस अवसर पर अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 75 लाख कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मंडविया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी अपने रायपुर प्रवास के दौरान साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर का दौरा करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। वे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के विश्व के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे, जिसे विशेष रूप से इस अवसर के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी विशेष है क्योंकि हाल ही में गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखेंगे, जो लगभग 498 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं वाराणसी में शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राष्ट्र को 3 रेलवे लाइन भी समर्पित करेंगे, जिनका विद्युतीकरण या दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण के पूरा होने का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्डिजाइन और पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी शाम करीब 7:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। श्री मोदी कल तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल बैंकों के कामकाज की व्यापक समीक्षा की। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि वे ग्रामीण, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण दें।
उन्होंने रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को भी वित्तीय सुविधा देने पर जोर दिया। इस बीच वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे हुए कर्ज एनपीए में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में सकल एनपीए 4.97% और कुल एनपीए 1.24% पर रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। G20 देशों का महापौर सम्मेलन आज 2 शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 57 और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि तथा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। दुनिया भर के 45 से अधिक महापौर और उप महापौर के अलावा भारतीय शहरों के 35 से अधिक महापौर अपने अपने शहर में किए गए कार्यों से संबंधित अनुभव साझा करेंगे। इस सम्मेलन की कार्यसूची में शहरों के पर्यावरण में सुधार, जलवायु वित्त, शहरी विकास के आधारभूत संरचना में सुधार शामिल है। इसके अलावा भारत की शहरी कहानी, विशेष रूप से शहर स्तर की सफलताओं, परियोजनाओं और अभिनव पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सम्मेलन के दौरान G20 देशों की शहरी समस्याओं के समाधान के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चौथी G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक कल बेंगलुरु में शुरू हुई। इस बैठक में आज अंतिम दिन अंतरिक्ष उद्योग साझेदारी पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने किदुथानी परियोजना का दौरा किया। ये परियोजना तंजानिया के जंजीबार के 30,000 घरों में पेयजल पहुंचाएगी। एक ट्वीट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत जंजीबार में 6 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जो 10 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करेगा। कृषि मंत्रालय दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करना है। इनमें जलवायु अनुकूल खेती, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना जैसे विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। आज विश्व स्वाहिली भाषा दिवस है। अफ्रीका की ये भाषा विश्व की 10 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, युगांडा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर 20 करोड़ से अधिक लोग ये भाषा बोलते हैं। आकाशवाणी का विदेश प्रसारण प्रभाग दुनिया भर में अफ्रीकी समुदाय तक पहुंचने के लिए मई 1943 से स्वाहिली भाषा में दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में तंजानिया के उच्चायुक्त अनीसा कफूगी मबेगा ने लोक प्रसारक के रूप में भारत की भूमिका को सराहा। India is a giant country with an economy of around 3.5 trillion and it is projected to reach around $35 trillion. If you look at this, it tells us that in the coming years, India is going to be one of the very most influential and powerful country in the world. And I would also like to commend the leadership of Shri Narendra Modi ji and his visionary leadership coupled with the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु कल रात दूसरे दौर में वॉकओवर मिलने से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु का सामना जापान की नात्सुकी निडाइरा से होना था, लेकिन निडाइरा दूसरे दौर के मैच से हट गई थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बाप हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझिए। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए।
बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधि पर विदेश मंत्रालय का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, दूतावासों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। पंजाब केसरी लिखता है, खालिस्तानी प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आतंकवाद को जायज ठहराने जैसा। उधर राजस्थान पत्रिका का कहना है, भारत की चेतावनी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने दी सफाई। अमर उजाला ने समान नागरिक संहिता को प्रमुखता दी है। पत्र का शीर्षक है, समान नागरिक संहिता पर सरकार ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में बनाया मंत्री समूह। आदिवासी, महिला अधिकार, पूर्वोत्तर और कानूनी पक्ष पर विचार करेंगे मंत्री। सबसे पहले उत्तराखंड में होगी लागू, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश की बारी। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंकटाड की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, नई परियोजनाओं को शुरू करने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा। विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर। हिन्दुस्तान के बिजनेस पृष्ठ की खबर है, उपभोक्ता डेबिट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भुगतान का विकल्प देना होगा। नए नियम से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के कार्ड नेटवर्क के बीच सुविधाजनक ब्याज दरें, अधिक रिवॉर्ड पॉइंट और अन्य लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। दैनिक भास्कर ने एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, कुछ लोग बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, वैज्ञानिकों को स्पष्ट वजह पता चली। 50,000 लोगों के ब्लड सैंपल का विश्लेषण कर लंबी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की पहचान की। प्रतिरक्षा तंत्र और अनुशासन है महत्वपूर्ण कारक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। G20 देशों का महापौर सम्मेलन आज 2 शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तंजानिया में कितुथानी परियोजना का दौरा किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।